आज हम आपको पुरानी साड़ियों से ये नई डिज़ाइन का हार्ट शेप डोरमेट बनाना सिखाएंगे। ये देखिए, ये हमने इस डोरमेट की 3 कलियां बनाकर तैयार कर ली हैं। 1 2 3। तो अब हम आपको यहाँ से इसे बनाकर दिखाएंगे कि यहाँ से हमने इसे किस तरह से स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 28 फंदे डाले थे सिलाई में और 28 फंदे लेकर हमने इस तरह से ये वाली डिजाइन बनाई है। तो अब हम आपको यहाँ से फिर से बनाकर दिखाएंगे कि हमने इसे किस तरह से बनाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर अब हमारे पास ब्लू कलर की सिलाई में 28 फंदे हैं। हम आपको यहीं से बता देते हैं कि किस तरह से आपको इसे बनाना स्टार्ट करना है। तो पहले आप सिलाई में ब्लू कलर से 28 फंदे डाल लें और उसके बाद में यहाँ से अब हम एक फंदा बढ़ाएंगे ब्लू कलर का। तो यहाँ से हम इस कपड़े की पट्टी को इस तरह से सिलाई पर लपेटेंगे और यहाँ से इस तरह से लपेटकर हम ये वाला फंदा बुन लेंगे, पहले वाला फंदा। तो इस तरह से बुनने से अब हमारे पास एक फंदे से 2 फंदे हो गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया है ब्लू कलर का। तो अब यहाँ से हम ये देखिए, इस तरह से हम ब्लू कलर के 2 फंदों से हम इस तरह से इसका बॉर्डर बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2 फंदे तो हम ब्लू कलर से ही बना लेंगे और अब यहाँ से हम ये वाला कलर अटैच करेंगे, दूसरा कलर। तो यहाँ से अब हम इससे बुनेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से इस कलर से बुन लेंगे और यहाँ पर ब्लू कलर के 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ तक ये सारे फंदे बुन लेते हैं इसी कलर से। तो ये देखिए, यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे, इस कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और अब यहाँ से हम यहाँ तक ये सारे फंदे हम इसी कलर से बुनेंगे और ये ब्लू कलर के 2 फंदे हम ब्लू कलर से बुनेंगे। तो इसी तरह से हम इस कलर के ये सारे फंदे इसी कलर के कपड़े की पट्टी से बुन लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं इस कलर के। अब इस कलर के कपड़े की पट्टी को तो हम इस तरह से पीछे की तरफ कर देंगे और ब्लू कलर को हम आगे की तरफ कर लेंगे। तो इस कपड़े की पट्टी को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेते हैं और अब यहाँ से ये ब्लू कलर के 2 फंदे हम ब्लू कलर से ही बुन लेते हैं। तो यहाँ तक ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम ब्लू कलर का एक फंदा बढ़ाएंगे। तो फिर से हम इस कपड़े की पट्टी को सिलाई पर इस तरह से लपेट कर लाएंगे और ये पहला फंदा बुन लेंगे। तो अब हमारे पास ये एक फंदा फिर से बढ़ गया है, ब्लू कलर के 2 फंदे हो गए हैं। अब ब्लू कलर का ये वाला फंदा हम इस कलर से बुन लेंगे क्योंकि बॉर्डर के लिए हम 2 फंदे ही ले रहे हैं ब्लू कलर के। तो हमने यहाँ पर एक फंदे से 2 फंदे बना लिए हैं। तो अब यहाँ से हम इसी कलर से बुनेंगे और पहले हमने ये 2 फंदे बिना बुने छोड़े थे यहाँ पर। तो इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहाँ तक ये सारे फंदे हम बुन लेंगे। हम आपको इसी तरह से यहाँ तक ये सारे फंदे बुनकर दिखाते हैं इसी तरह से। तो ये देखिए, यहाँ तक ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे, कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ कर लेंगे और अब यहाँ से इस कलर के ये सारे फंदे हम इसी कलर से बुनेंगे इस तरफ से और यहाँ से ये ब्लू कलर के 2 फंदे हम ब्लू कलर से ही बुनेंगे। तो हम आपको यहाँ तक इस कलर के ये सारे फंदे बुनकर दिखाते हैं इसी तरह से।
अब देखिए यहाँ तक ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस कलर के कपड़े की पट्टी को हम पीछे की तरफ कर देंगे और ब्लू कलर को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। और अब यहाँ से ब्लू कलर के ये 2 फंदे हम ब्लू कलर से ही बुन लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने 2 बार बुना है। हमने 2 बार इस साइड एक एक फंदा बढ़ाया है ब्लू कलर का, और इस साइड हमने 2 बार 2-2 फंदे बिना बुने छोड़े हैं। तो इसी तरह से हम 2 बार और बुन लेंगे। इस साइड एक एक फंदा बढ़ाएंगे और इस साइड हम 2-2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। तो हम आपको इतना बुनकर दिखाते हैं। यहाँ पर 2 बार और बुनकर दिखाते हैं। इस साइड 2-2 फंदे छोड़ देंगे और इस साइड 2 फंदे हम बढ़ा लेंगे, हर बार एक एक फंदा। तो इतना बुनकर दिखाते हैं हम आपको। तो ये देखिए ये हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और इस साइड हमने 2-2 फंदे 4 बार छोड़ दिए हैं और इस साइड हमारे 4 फंदे बढ़ गए हैं। अब यहाँ से हम यहाँ पर हमने 4 बार एक एक फंदा बढ़ाया। 4 फंदे जो हमने बढ़ाए हैं वो अब हम घटाएंगे। तो हर बार एक एक फंदा हम घटाएंगे और इस साइड हम हर बार 2-2 फंदे बिना बुने छोड़ते जाएंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे छोड़े हैं उसी तरह से हम। तो हम आपको एक बार बुनकर दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको बुनना है अब आगे। तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर के 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमारा एक फंदा कम हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमने 2 फंदे का एक फंदा बना लिया है। अब यहाँ पर इस कलर का एक फंदा हम ब्लू कलर से ही बुन लेंगे, क्योंकि बॉर्डर में हमारे ब्लू कलर के 2 फंदे चलेंगे। तो ये हमने 2 फंदे ब्लू कलर से बना लिए हैं। अब यहाँ से हम इस कलर से बुनेंगे। और यहाँ पर ये हमने 2-2 फंदे 4 बार छोड़ दिए थे, तो इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ेंगे और यहाँ तक हम बुन लेंगे। तो हम आपको इसी तरह से यहाँ तक ये सारे फंदे बुनकर दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं और ये 2 फंदे इस बार हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। तो ये देखिए ये 4 फंदे हमने छोड़ दिए थे पहले, अब इस बार ये 2 फंदे और छोड़ देंगे। तो अब यहाँ से हम फिर से उसी तरह से इस कलर के ये सारे फंदे हम इसी कलर से बुन लेंगे यहाँ तक, और उसके बाद में यहाँ से 2 फंदे ब्लू कलर के हम ब्लू कलर के कपड़े की पट्टी से बुनेंगे। तो यहाँ तक इसी तरह से हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम उसी तरह से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से दोनों फंदे एक साथ बुन लेते हैं, जिससे कि एक फंदा कम हो जाएगा। और इस कलर का ये एक फंदा हम ब्लू कलर से ही बुन लेते हैं। इस तरह से ये हमारे फिर से ब्लू कलर के 2 फंदे हो गए हैं बॉर्डर के लिए। अब यहाँ से फिर से हम इस कलर से बुनेंगे और इस बार ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर घटा रहे हैं हर बार एक एक फंदा। तो इस तरह से बनाते हुए हमने एक बार ये 2 फंदे छोड़ दिए बिना बुने, तो इसी तरह से हम 3 बार और बिना बुने छोड़ेंगे 2-2 फंदे। जिस तरह से हमने यहाँ पर 4 फंदे बढ़ाए हैं वो 4 फंदे हमें घटाने, एक बार हम घटा चुके हैं और यहाँ पर एक फंदा और हमने घटा लिया है। तो इसी तरह से हम 2 बार और घटा लेंगे। तो इसी तरह से हम आपको बुनकर दिखाते हैं ये सारे फंदे। तो ये देखिए ये हमने इस साइड से 4 बार फंदे घटा लिए हैं और इस साइड हमने 4 बार 2-2 फंदे छोड़ दिए हैं। ये 1, 2, 3 और ये 4। तो इस तरह से हमने पहले 4 फंदे बढ़ाए और फिर 4 फंदे घटा दिए और इस साइड हमने 2-2 फंदे छोड़े। तो इस साइड हमारे पास 8 बार 2-2 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो इस तरह से 2-2 फंदे हमने 8 बार छोड़ दिए हैं यहाँ पर। और अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने कली बनाई है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हमारी इतनी डिजाइन बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। तो अब हम ये वाली डिजाइन बनाएंगे पिंक कलर से। तो अब यहाँ से हम पिंक कलर अटैच करेंगे। तो पहले बॉर्डर के जो 2 फंदे हैं ब्लू कलर के, वो तो हम ब्लू कलर से ही बुन लेते हैं इसी तरह से। तो ये देखिए ये बॉर्डर के 2 फंदे हमने ब्लू कलर से बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम ये पिंक कलर अटैच करेंगे और पिंक कलर से हम 5 फंदे बुनेंगे। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे बुने।
और अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और ये जो पिंक कलर से हमने 5 फंदे बुने हैं इन्हें हम फिर से पिंक कलर से ही बुन लेते हैं। तो ये हमने पिंक कलर के 5 फंदे बुन लिए हैं। अब पिंक कलर को तो हम इस तरह से पीछे की तरफ कर देंगे और ब्लू कलर को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। और अब यहाँ से ये ब्लू कलर के 2 फंदे हम ब्लू कलर से ही बुन लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने बुन लिए हैं फंदे और यहाँ पर ये हमारा पिंक कलर अटैच हो गया है। अब यहाँ से हम फिर से ब्लू कलर का एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से सिलाई पे लपेटते हुए लाएंगे और एक फंदे से 2 फंदे बनाएंगे। तो ये 2 फंदे हमारे हो गए हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से ये ब्लू कलर का ये वाला फंदा हम इससे पिंक कलर से बुन लेते हैं। तो इस तरह से ये फंदा हमने बुन लिया है। और अब यहाँ से हम ये जो कपड़े की पट्टी है इसे हम यहाँ से कट नहीं कर रहे हैं, इसे हम इसी तरह से बुनाई में ही दबा लेते हैं और यहाँ से हम ये पिंक कलर के फंदे बुनेंगे और यहाँ पर ये वाला फंदा हम एक बिना बुने छोड़ देंगे। तो ये देखिए ये एक फंदा हम बिना बुने छोड़ देंगे। यहाँ पर पहले हमने 2-2 फंदे छोड़े हैं लेकिन यहाँ पर एक फंदा ही हम बिना बुने छोड़ेंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ कर लेंगे और यहाँ से हम ये पिंक कलर के सारे फंदे पिंक कलर के कपड़े की पट्टी से ही बुन लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए। अब इसे पीछे की तरफ करेंगे और ब्लू को आगे की तरफ करेंगे और अब ब्लू फंदे हम ब्लू कलर से ही बुन लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से हम ब्लू कलर का एक फंदा बढ़ाएंगे इसी तरह से और इस साइड हम पिंक कलर का एक फंदा बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। तो इसी तरह से हमें 4 बार बुनना है। 4 बार एक फंदे बढ़ाएंगे ब्लू कलर के और 4 बार हम एक फंदा इस साइड पिंक कलर का ये बिना बुने छोड़ते जाएंगे। तो एक बार हमने छोड़ दिया है तो इसी तरह से हम 3 बार और बुन लेते हैं। तो इसी तरह से हम आपको 3 बार और बुनकर दिखाते हैं। तो ये देखिए ये हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और इस साइड ये 1 2 3 और ये 4। तो हमने एक फंदे 4 बार छोड़ दिए हैं और इस साइड हमने ब्लू कलर के 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब यहाँ से हम हर बार एक फंदा घटाएंगे ब्लू कलर का। हमने 4 बार 4 फंदे बढ़ाए ब्लू कलर के, तो अब हम हर बार एक फंदा घटाएंगे ब्लू कलर का 4 बार और इस साइड से ये जो हमने बिना बुने छोड़े एक फंदे, तो हर बार एक फंदा हम बुनते जाएंगे। तो इस तरह से हम 4 बार बुनेंगे। एक बार हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो इस तरह से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे जिससे कि एक फंदा कम हो जाएगा। तो ये हमने 2 फंदे का एक फंदा बना लिया है। तो अब यहाँ से ये पिंक कलर का एक फंदा हम ब्लू कलर से ही बुन लेते हैं। तो हमारे पास फिर से ब्लू कलर के 2 फंदे हो गए हैं बॉर्डर के लिए और अब यहाँ से हम पिंक कलर से बुनेंगे। और इस बार ये एक फंदा हम बुन लेंगे जो हमने बिना बुना छोड़ा था और इनके बीच की जो गैपिंग है इसे कम करने के लिए यहाँ से हम एक फंदा उठा लेते हैं और इस तरह से उठाया हुआ फंदा और ये नेक्स्ट फंदा। तो ये हमने इस तरह से फंदा बुन लिया है। अब यहीं से हम पलट जाएंगे और यहाँ से ये पिंक कलर के सारे फंदे हम फिर से पिंक कलर के कपड़े की पट्टी से ही बुन लेते हैं। तो ये हमने पिंक कलर के सारे फंदे बुन लिए। अब इसे तो हम पीछे की तरफ कर देंगे और ब्लू कलर को आगे की तरफ कर लेंगे और अब ब्लू कलर के 2 फंदे हम ब्लू कलर के कपड़े की पट्टी से ही बुन लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने एक बार आपको बुनकर दिखाया है। तो इसी तरह से आपको 3 बार और बुनना है। हर बार आपको यहाँ से एक फंदा घटाना है। 2 फंदे एक साथ बुनेंगे तो एक फंदा कम हो जाएगा और पिंक कलर का एक फंदा हम ब्लू कलर से बुन लेंगे और फिर यहाँ से ये एक फंदा हम बुन लेंगे और यहीं से हम पलट जाएंगे। तो इसी तरह से हम आपको यहाँ तक ये सारे फंदे बुनकर दिखाते हैं। तो ये देखिए ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और यहाँ पर ये हमारे पिंक कलर से इस तरह से डिजाइन बन गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कली में जो हमने यहाँ पर ये डिजाइन बनाई थी वो हमने यहाँ पर बना ली है। अब यहाँ से हम ये पिंक कलर को कट करके अलग कर देंगे इस तरह से और अब यहाँ से हम फिर से ब्लू कलर का एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम एक फंदा बढ़ा लेते हैं
इस तरह से 2 फंदे हो गए हैं हमारे पास ब्लू कलर के फिर से। और अब यहाँ से हम इस कलर से बुनेंगे। तो यहाँ से हम फिर से इसी कलर से बुन लेते हैं। और ये जो पिंक कलर हमने यहाँ से कट कर दिया है, इसे हम इसी तरह से बुनाई में ही दबा लेते हैं, इसी तरह से। और इस साइड हमने पहले ये जो 8 बार हमने 2-2 फंदे छोड़े थे इस साइड, तो इस बार हम ये वाले 2 फंदे हम बुन लेंगे। यहाँ तक हम बुन लेते हैं। तो हम आपको बुनकर दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो इस स्पेस को कम करने के लिए हम यहाँ से फंदे उठा लेते हैं। तो एक फंदा उठा लिया है हमने यहाँ से, तो एक फंदा और उठा लेते हैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये उठाए हुए 2 फंदे और ये नेक्स्ट फंदा, तो 3 फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं। इस तरह से बुनने से यहाँ पर स्पेस नहीं रहता है और जाली नहीं पड़ती है, तो बुनाई में सफाई रहती है। अब देखिए ये 2 फंदे हम इस बार बुनेंगे, तो इनके बीच का स्पेस कम करने के लिए हम यहाँ से फिर से उसी तरह से एक फंदा उठा लेते हैं। और ये उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा, ये 2 फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं। और ये वाला फंदा भी हम इस बार बुन लेते हैं। तो इसी तरह से हमने जो 2-2 फंदे छोड़े थे उनमें से हमने इस बार 2 फंदे बुन लिए हैं। तो यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। और अब यहाँ से हम फिर से उसी तरह से इस कलर के ये सारे फंदे हम इसी कलर से बुनेंगे। और यहाँ से ये ब्लू कलर के 2 फंदे हम ब्लू कलर से ही बुनेंगे। तो इसी तरह से हम बुनेंगे। इस साइड हम हर बार एक फंदा ब्लू कलर का हम बढ़ाएंगे और इस साइड से हम 2-2 फंदे बुनते जाएंगे जो हमने बिना बुने छोड़े थे। तो ये इस साइड हमने ब्लू कलर का एक फंदा हमने बढ़ा लिया है यहाँ पे। तो इसी तरह से हम 3 बार और बढ़ाएंगे, ब्लू कलर के 3 फंदे हम और बढ़ा लेते हैं। इसी तरह से 3 बार और बुनेंगे। और इस साइड से ये जो हमने बिना बुने छोड़े थे 2-2 फंदे, इनमें से 2 फंदे हमने एक बार बुन लिए हैं। तो इसी तरह से ये 1 2 3 3 फंदे, ये 2-2 फंदे जो छोड़े हैं 3 बार, तो 3 बार और हम इसी तरह से बुन लेंगे। तो हम आपको इसी तरह से यहाँ तक बुनकर दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ तक हमने 4 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं और इस साइड से हमने 2-2 फंदे 4 बार बुन लिए हैं। अब हमारे पास ये 1 2 3 4 बार ही 2-2 फंदे बचे हैं इस साइड। तो अब हम यहाँ से फिर से हम उसी तरह से हर बार एक एक फंदा घटाएंगे 4 बार और इस साइड से हम हर बार 2-2 फंदे हम बुनते जाएंगे। तो हम आपको एक बार बुनकर दिखाते हैं कि किस तरह से आपको बुनना है। तो यहाँ से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे जिससे कि एक फंदा कम हो जाएगा। हमने जो 4 फंदे यहाँ पर बढ़ाए हैं उन्हें हम अब घटाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 फंदे एक साथ बुनेंगे तो एक फंदा कम हो गया है। अब यहाँ से इस कलर का ये एक फंदा हम ब्लू से ही बुन लेते हैं। तो फिर से हमारे पास ब्लू कलर के 2 फंदे हो गए हैं और अब यहाँ से हम इसी कलर से बुनेंगे। तो इसी कलर से हम आपको यहाँ तक बुनकर दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक हमने इसे बुन लिया है और अब हम इस बार ये 2 फंदे हम बुनेंगे। तो इनके बीच की गैपिंग कम करने के लिए यहाँ से हम एक फंदा उठा लेते हैं। अब ये उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा, तो ये 2 फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं और ये वाला फंदा भी हम बुन लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने 2 फंदे बुन लिए हैं यहाँ से। अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और यहाँ से फिर से हम इस कलर के ये सारे फंदे इसी कलर से बुन लेते हैं।
तो जिस तरह से हमने आपको ये बुनकर दिखाया है उसी तरह से आपको इस साइड से हर बार एक फंदा घटाना है। 2 फंदे एक साथ बुनेंगे जिससे कि एक फंदा घट जाएगा और फिर इस कलर का ये एक फंदा हम ब्लू कलर से बुन लेंगे और यहाँ से ये 2 फंदे जो बिना बुने छोड़े थे हमने, इनमें से ये 2 फंदे हम बुन लेंगे। तो हर बार 2-2 फंदे हम बुनेंगे और इनके बीच का स्पेस कम करने के लिए यहाँ से हम एक फंदा उठा लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम आपको यहाँ तक बुनकर दिखाते हैं। 2 बार और हम आपको यहाँ तक बुनकर दिखाते हैं इसे। तो ये देखिए, ये हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और अब इस साइड हमारे पास 2 फंदे ही बचे हैं जो हमने बिना बुने छोड़े थे। तो ये हमारे पास ब्लू कलर में 2 फंदे बचे हैं। तो अब यहाँ से हम ये सारे फंदे हम ब्लू कलर से ही बुनेंगे। तो यहाँ से फिर से हम एक फंदा घटाएंगे। तो इसके लिए हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे जिससे कि हमारा एक फंदा कम हो जाएगा। और अब ये वाला फंदा भी हम ब्लू कलर से ही बुन लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ब्लू कलर के 2 फंदे हैं यहाँ पे जो हम बॉर्डर के लिए चलते आ रहे हैं। तो अब यहाँ से हम ये सारे फंदे हम ब्लू कलर से ही बुन लेते हैं। अब यहाँ से ये 2 फंदे भी हम बुनेंगे। तो इनके बीच का स्पेस कम करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं इस तरह से। अब ये उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा, तो ये 2 फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं। ये वाला फंदा भी बुन लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने सारे फंदे ब्लू कलर से बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम ये सारे फंदे ब्लू कलर से ही बुन लेते हैं। तो इसी तरह से हम आपको ये सारे फंदे ब्लू कलर से ही बुनकर दिखाते हैं। तो ये हमने ब्लू कलर के सारे फंदे यहाँ तक बुन लिए हैं और अब हमारे पास ये एक कली बनकर तैयार हो गई है। तो अब हमारे पास फिर से सिलाई में 28 फंदे आ गए हैं। यहाँ से जब हमने ये कली बुनना स्टार्ट की थी तो यहाँ पर हमारे पास 28 फंदे थे सिलाई में। तो फिर से उसी तरह से हमारे पास 28 फंदे आ गए हैं। तो अब इससे आगे की कली भी हम उसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे जिस तरह से कि हमने ये वाली कली बनाकर तैयार की है। इसी तरह से हम आपको सारी कलियां बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने सारी कलियां बनाकर तैयार कर ली हैं और ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से ये हमारी टोटल 7 कलियां बनी हैं इसमें। तो अब हम यहाँ से फंदे उतार लेंगे। तो हम 2-2 फंदे एक साथ बुनेंगे इस तरह से। ये 1 और ये 2, ये 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे और ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। फिर से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। तो इसी तरह से हम 2-2 फंदे बुनकर सारे फंदे उतार लेंगे। तो इसी तरह से हम आपको सारे फंदे उतार कर दिखाते हैं। तो ये हमने सारे फंदे उतार लिए हैं। अब यहाँ से इस कपड़े की पट्टी को हम कट कर देंगे और यहाँ से इस पर हम इस तरह से गांठ लगा लेंगे। अब यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। इस तरह से ये हमारा नई डिजाइन का हार्ट शेप डोरमेट बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए।